भक्त हनुमान के विषय में शंका समाधान। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिलय आहारा, का क्या रहस्य है। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम चरणेभ्यो नमः। नारायण हरे। हर तरह से सुंदर होने से इसे सुंदर कांड कहा गया है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसे श्री रामचरितमानस रूपी माला का सुमेरु मानकर इसका नाम सुमेरु कांड रखा था, यानी सर्वश्रेष्ठ कांड रखा था। सुंदर कांड वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे भागवत जी में दशम स्कंध। सुंदर कांड की हर बात सुंदर है, ऐसे में इसमें कुछ गलत लिखा ही नहीं है। फिर ऐसे कैसे हो गया कि उसी कांड में जहां न तो जगत जननी माता जानकी हनुमंत लला को बेटा बेटा कहते थक रही हैं, यथा है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। 15/6। और देखें, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। 16/2। अजर अमर गुण निधि सुत करहु बहुत रघुनायक छो। और उधर रघुनायक जी ने भी छो कर दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी उनको बेटा कहते संकोच नहीं कर रहे हैं। यथा सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। 31/5। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखें करी विचार मन माही। वहीं उसी कांड में ऐसा कैसे हो सकता है कि यह भी लिखा हो, प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। ऐसे कई लोग हैं जो सुबह हनुमान जी का नाम इसी चौपाई के आधार पर नहीं लेते हैं। आज मैं मानस जी के प्रसंग के शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या शंका है? क्या हनुमान जी महाराज का नाम सुबह सुबह नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, भक्तों में सबसे ऊपर हनुमान जी हैं। उनके जैसा भक्त सेवक कौन होगा? फिर यहाँ हनुमान जी अपने आप को ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके समाधान में 2 भाव रखना चाहूंगा। प्रथम भाव तो यह है, विभीषण ने कहा कि मैं तो जन्म से ही अभागा हूं, मेरा तो यह शरीर भी राक्षसी है और मन में भी प्रभु के पद कमल के प्रति प्रीति नहीं उपजती। देखिए, सुंदरकांड के 6ठे दोहे के बाद 3रे चौपाई को में क्या लिखा है। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज ने उन्हें हीन भावना से निकालने के लिए अपने को उनसे भी हीन रूप में प्रस्तुत किया। यह उनका वाक चातुर्य था। वे बोले, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ विभीषण, एक बंदर के रूप में मैं भी तो सब तरह से हीन ही हूँ। और लोक श्रुति तो यह भी कहती है कि अगर कोई सुबह हमारा नाम यानी बंदर का नाम ले ले तो उसे दिन भर आहार नहीं मिलेगा। सुंदरकांड के 6ठे दोहे के बाद 7वें 8वें चौपाई में ही आज के शंका का प्रश्न लिखा हुआ है। हनुमान जी कहते हैं, कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा,
ते दिन ताहि न मिले आहारा। प्रकरांतर से हनुमान जी यह कह गए कि तन मन या योनि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रभु राम की कृपा हो जाए तो अधम भी पुण्यात्मा सरीखा बन जाता है। जैसे मैं, काकभुसुंडी जी एवं जटायु, मैं एक बंदर एवं काकभुसुंडी जी एक कौआ है। मेरे एवं काकभुसुंडी जी के विषय में भले ही कोई कहे कि वे तो भक्त थे इसलिए कृपा पात्र हुए होंगे, परंतु जटायु क्या थे, उनके विषय में क्या लिखा है देखें। अरण्य कांड के दोहा 32 के बाद के दूसरे चौपाई में लिखा हुआ है, गीधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। जटायु एक गीध था, पक्षियों में अधम योनि का था। प्रकृति के अनुसार वो आमिष भोगी था, अर्थात मांस खाने वाला था। मांस ही क्या, वह तो मुर्दा तक को खाने वाला था। उस तक ने श्री राम की गोद में अपना सर रखकर उनका मुख कमल देखते हुए प्राण छोड़े। जिस लक्ष्य को पाने के लिए योगी सालों साल तप करते रहते हैं, उसने सिर्फ प्राप्त कर्म को करके उसे प्राप्त कर लिया। उसके पूजा पाठ और जप तप करने का कोई प्रमाण अभी तक मुझे तो नहीं मिला है। अब जिस पर प्रभु की कृपा हो तो उसे याद करने से या उसका नाम लेने से कभी किसी का कुछ भी बिगड़ सकता है क्या? अरे वे तो पंक्ति पावन होते हैं, यदि वे बैठ जाएं तो पूरी की पूरी पांत पवित्र हो जाती है। अस्तु उनका नाम तो हर वक्त लिया जा सकता है। राम कीन्ह आपन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही ते। अयोध्या कांड का 195/2। द्वितीय भाव। दूसरा भाव, एक भाव यह भी है जिसे पंडित दाऊ दयाल ठाकुर जी महाराज ने प्रस्तुत किया था। वे बोले, हनुमान जी ने आहार के मिलने या न मिलने की बात ही नहीं किया है, उन्होंने आहारा की बात किया है। आहार सामान्य भोजन को कहा जाता है, जबकि आहारा मांस को कहा जाता है जो राक्षसी भोजन है। इसी शब्द का प्रयोग सुंदर कांड में राक्षसी के वेश में आई सुरसा भी कर रही है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आहारा बोला गया है यहाँ। सुनत वचन कह पवन कुमारा, 1/3। इसी शब्द का प्रयोग पुनः लंका कांड में भी युद्ध के समय आया है। जिमि और नो पल निकर निहारी, धावहि 60 खग मांस आहारी, 39/9। ये अलग बात है कि एक उदाहरण ऐसा भी है, हाँ यह युक्ति ठीक नहीं बैठती है। इसमें क्या रहस्य है, इसका निर्णय भविष्य के सत्संग पर छोड़ा जा रहा है, परंतु वो स्थान जहाँ युक्ति ठीक नहीं बैठती है एवं भविष्य में इस पर सत्संग करना है, वह है बाल कांड में मनु शत्रुपा जी के विषय में। वे उनके तप के विषय में लिखा हुआ है, करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, 143/1। इन बातों के होने से दोनों के दिल मिल गए। कहने का अर्थ है कि हनुमान विभीषण ने अपने को छोटा दिखाया, हनुमान जी उससे भी छोटे अपने को दिखाए। इस तरह परस्पर नवही करने से, एक दूसरे के सामने नतमस्तक होने से दोनों के दिल मिल गए एवं दोनों के नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। तुलसीदास जी तात्कालीन परिस्थिति का चित्रण करते हुए कह पड़े, असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। 7। हनुमान जी का मिशन पूरा हो रहा था। दुश्मन के भाई से मैत्री प्रगाढ़ हो चली थी। हनुमान जी ने अपने को छोटा दिखाकर बड़ा काम करा लिया था। सीता का पता पा लिया था।
रावण के राजदार को अपना बना लिया था। आखिरकार वही तो रावण के मृत्यु का कारण बना। हनुमान जी के इस एक वचन ने रावण के जीत का पासा पलट दिया था। ऐसे महापुरुष का तो उठते ही याद करना पूरे दिन को सुंदर बना सकने की क्षमता रखता है। हमें सिर्फ अपने कर्म का ध्यान रखना चाहिए, उसे शुद्ध रखना चाहिए। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान। एवं श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। ये महामंत्र कहे गए हैं। यही मंत्र मेरे पिताजी के भी संबल बने रहे। इस प्रसंग का फल मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। सीताराम।